उत्तर भारत के एक शांत और हरे भरे पहाड़ी गांव में एक नवविवाहित जोड़ा आरव और नेहा हाल ही में अपने होने वाले बच्चे के जन्म की खुशियां मना रहा था। उनका छोटा सा घर गांव के सुदूर छोर पर था, जहां पहले कोई तांत्रिक रहा करता था, ऐसा गांव वालों का कहना था। उस जगह को लोग मनहूस मानते थे, पर आरव आधुनिक सोच वाला था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था और उसने वह घर सस्ते में खरीद लिया था। नेहा ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने ईशान रखा। शुरू के 2 दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के करीब 2 बजे नेहा की आंखें एक अजीब सी सरसराहट की आवाज से खुली। उसने देखा कि कमरे के बाहर कोई परछाई दरवाजे के पास मंडरा रही है। उसे लगा शायद उसका वहम है। उसने करवट ली और दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में पालना अपने आप झूलने लगा। न तो पंखा चल रहा था, न कोई हवा थी। नेहा घबरा गई। उसने आरव को जगाया, लेकिन जैसे ही आरव उठा, सब कुछ शांत हो गया। दोनों ने इसे थकान का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर अगले दिन फिर वही हुआ, और इस बार पालने से बच्चे की हंसी और किसी औरत की धीमी लोरी सुनाई दी। तीसरी रात जब घड़ी ने ठीक 3 बजे का समय बताया, नेहा की नींद अचानक खुल गई। वह बेचैन थी, कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था। उसने पालने की ओर देखा, वह खाली था। नेहा की चीख से आरव की नींद खुल गई। ईशान कहाँ है? वह चिल्लाई। दोनों ने पूरा घर छान मारा, हर कोना, हर अलमारी, हर दरवाजा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं था। तभी नेहा की नजर खिड़की की ओर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक परछाई सफेद साड़ी में लिपटी हुई हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा नहीं था, उसके बाल बिखरे हुए, लंबे लंबे नाखून थे और ईशान भी उसी की गोद में था। नेहा चीख पड़ी, मेरा बच्चा, छोड़ दो उसे। उन्होंने उस परछाई की तरफ देखा। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे और मुंह एक अस्वाभाविक रूप से लंबा और खुला हुआ था, मानो एक अंधीन चीख उसमें फंसी हो। फिर वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठती गई और अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह आरव और नेहा बदहवास हालत में गांव के प्रधान के पास पहुँचे। पूरे गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस को बुलाया गया, गांव के पंडित और एक पुराने तांत्रिक को भी बुलाया गया। सबने जगह जगह पूजा करवाई, घर में हवन कराया, लेकिन ईशान का कोई सुराग नहीं मिला। तांत्रिक ने बताया कि इस घर में वर्षों पहले एक स्त्री रहती थी, कुसुम, जो एक तांत्रिक की पत्नी थी। उसने वर्षों तक संतान की इच्छा की थी और जब उसे बच्चा हुआ तो वह जन्म के कुछ ही घंटों में मर गया। कुसुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और उसी रात कुएं में कूदकर जान दे दी। तब से उसकी आत्मा हर 100 साल में किसी नवजात की तलाश में लौटती है, ताकि वह मां बनने का अधूरा सपना पूरा कर सके। नेहा और आरव का जीवन थम सा गया था। वे बस एक ही उम्मीद में थे कि उनका बच्चा किसी चमत्कार से वापस आ जाए। लेकिन हफ्ते बीत गए। फिर एक रात जब नेहा पूरी तरह टूट चुकी थी, उसने सपना देखा, कुसुम एक झील के किनारे बैठी है, गोद में ईशान है और गा रही है एक करुणामयी लोरी। उसकी आंखों में आंसू थे। अगली सुबह नेहा आरव को लेकर उस सपने में दिखी झील की ओर गई, गांव के बाहर एक वीरान तालाब के पास। वहां किसी को कोई नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, झाड़ियों में से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों दौड़े। उन्होंने देखा कि ईशान हरी भरी घास पर लेटा हुआ था, जिंदा, मुस्कुराता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पास में एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर खून से लिखा हुआ था, अब मैं मां बन चुकी हूँ, अब मुझे शांति चाहिए।
आरव और नेहा अपने बच्चे को वापस पाकर पागल हो गए। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना तो कुछ ने इसे एक आत्मा की मुक्ति। नेहा आज भी कभी कभी आधी रात को उठती है और सुनती है कोई धीमी लोरी, पालने की मध्यम झंझनाहट। और पालना अब वो घर में नहीं है। नेहा ने उसे जला दिया। पर लोग कहते हैं अगर आप उस पुराने घर की ओर 3 बजे रात को जाएंगे तो एक परछाई अब भी पालना झुला रही होती है, क्योंकि माँ की ममता कभी पूरी नहीं मरती।